Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो नेक्स्ट फ्यू आवर्स पे करने वाले हैं कि अगले कुछ घंटे अब से कैसे होंगे, क्या होगा आपके साथ आपकी लव लाइफ में, तो वो हम देखेंगे इस रीडिंग के अंदर गाइज। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का पार्ट बनिए। उससे आपकी एनर्जी एक्सचेंज भी होता है और आपसे रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, आपका सही आंसर आ पाता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, आप बेल आइकन को प्रेस करो। मैं वीडियोस डालती हूँ, ऑलमोस्ट रोज़ डालती हूँ। तो आपको वीडियोस इसीलिए नहीं मिल रही हैं क्योंकि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं करा हुआ है। घंटी है साथ में, उसको प्रेस करिए और सारा ऑल नोटिफिकेशंस पर आप क्लिक करिए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आ पाएँ। ठीक है, समझ गए? ओके तो अब हम रीडिंग करते हैं। और गाइज, मेरा बर्थडे आने वाला है जो कि मई मंथ में है। 2 मई को मेरा बर्थडे है, तो उसी कारण मैं कल और परसों के लिए कल और परसों के लिए डिस्काउंटेड रेट पर, नॉट फ्री, डिस्काउंटेड रेट्स पर मैं रीडिंग्स दे रही हूँ। डिस्काउंट्स चल रहे हैं। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो बर्थडे डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप डेफिनेटली उसके लिए मुझे अप्रोच कर सकते हैं। 2 मई को मेरा बर्थडे है, तो कल और परसों के दिन आपको फ्री, पता नहीं फ्री क्यों निकल रहा है, वो डिस्काउंटेड रेट्स पर आपको रीडिंग्स मिलेंगी। डिस्काउंट ऑफर्स चलेंगे जिस पे आपको मैं रीडिंग्स दूंगी अगर आप आज, कल और परसों के लिए ये ऑफर्स रहेंगे। ओके सो गाइज, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने वाला है आपके और आपके पर्सन के बीच में, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने वाला है अगले कुछ घंटे। ओके, 10 ऑफ स्वर्ड्स फर्स्ट कार्ड है। टेम्परेंस इज द सेकेंड कार्ड। ओके, 6 ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, the chariot, 8 of wands, bottom of the deck, 10 of pentacles. Okay, ठीक है गाइस। गाइस, मुझे यहाँ पे साइंस पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप या आपके पर्सन हो सकते हैं साइंस के। गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, आपके और आपके पर्सन की जिन भी लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बातचीत बंद हो गई है, काफ़ी समय हो गया है बातचीत नहीं हो पा रही है, तो गाइज यहाँ पर ये जो कार्ड है, ये कार्ड तो अब आपको पता चल ही गया होगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे रीडिंग्स देख रहे हैं मेरी, कि ये कार्ड कम्युनिकेशन को दिखाता है। ठीक है, मे बी वो ट्राई करें और आपसे बात करें, मे बी चीज़ें सही से ना बैठें, बट आप साइंस देखिए क्योंकि वो आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। वो आपसे कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं और कम्युनिकेट करेंगे अगले कुछ घंटों में। कॉल या मैसेज आने वाला है। सो गाइस, खुश हो जाइए। एंड जो भी लोग यहाँ पे डल हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैम हमारे साथ तो ऐसा होता ही नहीं है, कुछ लोग बहुत परेशान हैं, अगर आप यही बोलते रहेंगे ना ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी लाइफ ऐसी है वैसी है, तो वही होगा आपके साथ। आपको सबसे पहले उस पार्ट को निकालना पड़ेगा। चाहे बुरा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको वो नहीं सोचना। आपको सोचना है हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आगे भी होगा, तभी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे गाइज। अगर यही सोचते रहेंगे कि कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, सब बकवास है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ, आप रिक्वेस्ट समझिए, कैसे भी समझिए, कि प्लीज़ ये नेगेटिव इमोशंस को निकालिए और पॉजिटिविटी को इन्वाइट करिए अपनी लाइफ में, तभी कुछ बेटर होगा। ठीक है ना? तो
तो कम्युनिकेशन बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि मूवमेंट होने वाली है, आपके पास आपकी तरफ आ सकते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, जो कि दूरियों में रहकर भी दूर नहीं हो पाया है, अलग होकर भी अलग नहीं हो पाया है। ठीक है, ये पर्सन आज भी आपके साथ उतने ही जुड़े हुए हैं जितने पहले थे। बहुत चीज़ें ये पीछे छोड़कर आपके पास आ रहे हैं गाइज, बहुत चीज़ें ये पीछे छोड़ रहे हैं, बहुत कुछ इन्होंने आपके लिए पीछे छोड़ेंगे ये और आपके पास आएंगे। ठीक है, ये बात को आप सोच के चलिए। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज आप लोगों के लिए कि ये जो कार्ड है ये अगेन एक सोलमेट रिलेशनशिप को दिखा रहा है। ये कार्ड भी आप देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है इस कार्ड के अंदर, दिख रहा है आपको। 2 कप्स के साथ वो शफल कर रही है, आज जगल कर रही है। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, सोलमेट रिलेशनशिप है काफ़ी लोगों के लिए गाइज। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत डेड हालत में है। मे बी वो जब आपके पास आए तो आपके साथ बहुत रोएं बैठकर, बहुत बातें करें कि मेरे साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, सब ने मुझे बहुत हर्ट किया है, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं। बट आपको मिलकर वो बहुत खुश होंगे, बहुत सेटिस्फैक्शन होगी उनको, एकदम जैसे नई सूरज की किरण आपको दिख रही होगी येलो कलर की। डेड हैं, डार्कनेस है, पर इनको काफ़ी लेसन्स मिलेंगे। आप देखिए शायद इनकी स्पाइन के ऊपर ये सीधा लगे हुए हैं ना सारे, ये इनकी स्पाइन को अलाइन करेंगे। ठीक है, ये जो स्वॉर्ड्स है ना, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इनकी स्पाइन को अलाइन करेंगे तभी ये खड़े होंगे। ये जो उनको झटके लगे हैं ना, ये तभी खड़े होंगे। ठीक है, और इतनी हिम्मत रखेंगे कि ये फिर से खड़े होंगे। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है एक पॉजिटिविटी भी दिखा रहा है, फिर से आप लोग का रीयूनियन, डबल सेलिब्रेशन को भी दिखा रहा है। बहुत सी चीज़ें पीछे छोड़कर ये आपके पास आने वाले हैं। मे बी सामने से नहीं दिखाते हैं कि ऐसा मेरे को हर्ट हो रहा है, कुछ ऐसा है, बट इनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। अपने आप को ये ज़्यादा इमोशनल नहीं करना चाहते क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इमोशनल होकर ये वीक हो जाते हैं। मे बी पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हैं और इनको लगता है ये इनकी ये जो वीकनेस हो जाती है ना, जब इंसान एक वीक दिखता है, जबकि वो अपने इमोशनल हो जाता है या फिर वो रोना धोना, वो प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसलिए अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना चाहते हैं, दिखा नहीं रहे हैं सामने से। देखिए अपना पैर कैसे पीछे कर रहे हैं इमोशन से, है ना, क्योंकि किंग हैं, वो तो करना ही है इनको। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आने वाली है, काफ़ी चीज़ें बैलेंस होंगी, आप भी इमोशनली बैलेंस्ड होगे। बहुत पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। बहुत लोगों के लिए कॉल टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे भी थोड़ा वक्त लग जाए सब कुछ सही होने में फिर से, बट होगा। तो विश्वास रखना, ये मत सोचना अरे मैम हुआ ही नहीं, अरे मैम ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जो हुआ भी है ना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है। इसलिए इस प्रॉब्लम और उस वेल में जाने से बचिए जहां पर आपका डार्कनेस का वेल है, जो डार्कनेस का कुआं है उसमें जाने से बचिए। क्योंकि अगर आप नेगेटिव स्पेस को इनवाइट करते रहेंगे तो पॉजिटिविटी कहीं से नहीं आएगी। ये प्लीज़ बात को समझिए, क्योंकि ये जो समय है आपको कुछ सिखाने आया है। अगर वो आपके साथ इनकेस नहीं रहते हैं तो इसमें आपकी भलाई है, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हैं, भगवान आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, आप उनकी बनाए हुए हैं। ठीक है, ये सिर्फ आप अपने कुछ कर्मा झेल रहे हैं, कुछ लेसन सीख रहे हैं। आपके लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव ही होगा एट द एंड। और कम्युनिकेशन दिख रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो किसी रीज़न से हो रही है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप दोनों की बात हो सकती है। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ बहुत ज़्यादा आपके पास, आपके प्रति उनके मन में आज भी प्यार है, आना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में अड़े हुए हैं या फिर कुछ बर्डन इनके ऊपर मुझे दिख रहा है, फंस गए हैं कहीं। मे भी किसी और को कमिटमेंट दे दी हो, अब समझ नहीं आ रहा कैसे निकले, है ना। पेरेंट्स का इशू हो सकता है। बहुत इमोशन, देखिए कैसे भाग कर आ रहा है, इतनी तेज तलवार चला रहा है, अपना गर्दन भी काट सकता है। डेस्टिनेशन ही नहीं पता कहाँ पहुंचना है, सही तरीका नहीं पता इनको। यहाँ पे मुझे बहुत जगह पे दिख रहा है एफर्ट्स कर रहे हैं बट सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। बट ये अपनी फैमिली को मनाने की काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं। फैमिली प्रॉब्लम बन सकती है या फिर फैमिली इश्यूज होंगे, बट पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। कॉल मैसेज आता हुआ दिख रहा है, बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, रिलेशनशिप की विक्ट्री और विजय होती हुई दिख रही है। ये इंसान बदलते हुए दिख रहा है मुझे। ठीक है, प्रॉब्लम्स रहेंगी कुछ वक्त तक, ठीक है, बट चीज़ें बदलेंगी।
ओके, मैसेजेस देख लें अब इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या बोल रहे हैं ये आपको। अब मैं शफल कर रही हूँ, जो नीचे गिरेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, मैसेजेस हो जाएंगे। अरे इतने सारे भी नहीं, चलो ये ले लेते हैं हम, और एक और ले लेते हैं। आई फील बटरफ्लाइज इन माई स्टमक वेन एवर यू आर अराउंड। तो एक इनको बहुत पॉजिटिव सी फीलिंग होती है जब भी आप इनके आसपास होते हैं, वो पेट में झुरझुरी सी होती है ना, वैसे इनको फील होता है जब आप आसपास होते हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आई एम ट्राइंग टू चेंज। मैंने कहा ये बदल रहे हैं, ये बदलना चाहते हैं, ये अच्छे इंसान बनकर आपके पास आना चाहते हैं, और ये चेंज भी हो रहे हैं। ओके, यू आर इरिप्लेसेबल। आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत स्पेशल है, और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है इनकी लाइफ में, ये बात तो तय है। इट सीम्स लाइक यू आर बिजी विद समवन एल्स। इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ बिजी हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आई एम इरिप्लेसेबल, जैसे कि इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना आपकी लाइफ में इनकी जगह कोई ले सकता है, ना इनकी लाइफ में आपकी जगह कोई ले सकता है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ अ स्टोरी, जस्ट अ पॉज। चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, सिर्फ रुकी हैं। तो ये मत सोचना कि मैं आऊँगा नहीं, मैं आऊँगा। ओके, और लव मैसेजेस क्या हैं इनकी तरफ से वो देखते हैं। ठीक है, आई थिंक कितने काफ़ी हैं आज के लिए। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। म्यूज़िक के थ्रू तुम मुझसे बात करती हो, और मैं भी तुमसे म्यूज़िक के थ्रू बात करता हूँ। हो सकता है आप लोगों के गाने एक्सचेंज होते हों, तो वो ये सुन के ही खुशी मना लेते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं, और आप भी ऐसा ही करते हैं। आई लव द वे यू ड्रेस अप। जिस तरीके से आप तैयार होते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्पेशल और डिफरेंट लगते हैं आप इनको। आई स्टॉक, आंखों ही आंखों में आपकी बातें में भी हुई होंगी पहले, या आज भी होती हों। आई मैनिफेस्ट यू, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपको मांगते हैं दुआ में, प्रेयर्स में, या कहते हैं ना जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं ना दिन रात, तब भी हम उसको मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ही बोलती हूँ आप लोगों को गाइस की पॉजिटिव सोचा करें, जाने अनजाने में भी आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए सोचें, थॉट्स आपके बहुत पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं। जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं ना, वो असली में होने लगती हैं लाइफ के अंदर। विजुअलाइज किया करें, इसलिए मैं बोलती हूँ अपने रिलेशनशिप को जैसे आप उनको अपने साथ देखते हैं, विजुअलाइज करें, और फिर मुझसे आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना। ओके, अब हम गाइडेंस मैसेजेस भी तो देखेंगे ना, आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं, है ना। वो तो ज़रूरी है, क्योंकि गाइडेंस के बिना तो लाइफ चलती नहीं है ना। क्या कह रहे हैं आपको एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स? थैंक यू। ओके, spruce up your nest. It's time for a little spring cleaning. Your home is sacred and your surroundings matter. Honor where you recharge and fill it with beauty. Make space by giving away, donating that what you don't need. Your clutter could be someone else's goal. Plus, when we have less to process physically, we have more room to process things emotionally. A clear head, a new room for great art awaits. Spruce up your fabulous nest. Okay. सो गाइज, यहाँ पर ये बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव मैसेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए गाइज, जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है, जो आपके लिए वेस्ट हो सकता है, वो सामने वाले के लिए गोल्ड हो सकता है, राइट। मे बी आपको कोई ड्रेस नहीं चाहिए, कोई कपड़े नहीं चाहिए, कोई ऐसी ज्वेलरी नहीं चाहिए है जो आपको अब नहीं ज़रूरत है जिस चीज़ की, आप वो किसी और को दे दीजिए। एक बैग बना लीजिए जिसमें आप वो सब ऐड करते रहें और किसी और को दे आएँ। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है बहुत सी चीज़ों की, किसी लोगों के पास कपड़े नहीं होते, खाना नहीं होता। तो देखिए, जो चीज़ें आपकी नीड की नहीं है ना, उसको क्लीन करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत कुछ जैसे कि बैकलॉग्स अपने माइंड में, अपने हार्ट में और अपने घर में रखे हुए हैं, जैसे कि इकट्ठा कर चीज़ें आपने जैसे रख रखी हैं, स्टैकअप किया हुआ है बहुत सी चीज़ों को। प्लीज़ मत करिए, उसको दे दीजिए, जो नहीं चाहिए उसको दे दीजिए, उतना ही लीजिए जितने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है बहुत सी चीज़ें आपको अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है, चाहे वो कपड़े हो सकते हैं, अनवांटेड चीज़ें हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, इमोशंस, सिचुएशंस। क्योंकि अगर आपकी जो चीज़ आपके मतलब की नहीं है, आपकी ज़रूरत की नहीं है, आप उसको किसी और को दे दीजिए। क्या पता
वो अगले इंसान के लिए गोल्ड हो, राइट, उसके लिए बहुत ज़रूरतमंद चीज़ हो, तो प्लीज़ आप उसको दे दीजिए और ज़बरदस्ती मत रखिए, क्योंकि आपने वो यूज़ नहीं करनी है। ओके, अब हम और मैसेजेस क्या हैं वो देखेंगे। मोनोलॉजी डेक से हम चेक करेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस मैसेजेस हैं। गाइडेंस मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ब्यूटिफुल। देखिए, अगर आप अपने ऊपर, अपनी ड्रीम्स के ऊपर विश्वास रखेंगे, देखिए अगर आप खुद पे ही विश्वास नहीं करेंगे, अपने सपनों पे ही विश्वास नहीं करेंगे, तो और दूसरा क्या करेगा। तो सबसे पहले सपने लेने की ज़रूरत है और उस पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। जो भी आप सोच रहे हैं, छोटा या बड़ा, उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि वो पूरा होगा। ठीक है, आप विश्वास नहीं रखते हैं अपने सपनों पे, जो कि ठीक नहीं है। अपने सपनों पे आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। और क्या है, 2 मैसेजेस निकल गए। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा समझिए आप, थोड़ा सा सामने वाला समझेगा। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं, न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं आपकी लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम्स थी, हर्डल्स थी, वो ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनिशियल्स, आपके और आपके पर्सन के इनिशियल्स निकाल रही हूँ। ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। डी दिखेगा नहीं, यहाँ रखती हूँ। आर ओ एक्स, आपके एक्स भी हो सकते हैं। डब्ल्यू क्यू पी यू वी सी एच जे ई एल एन एंड एस। ओके, ये आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, उनका नाम का पहला अक्षर। ओके, अब हम आपके लिए मैसेजेस देखते हैं एंजल ऑरेकल, एंजल आंसर्स ऑरेकल डेक से। बहुत सारे मैसेजेस गिर गए हैं, इतने सारे नहीं लेंगे। थैंक यू। चूज अ न्यू डायरेक्शन, नहीं डायरेक्शन चूज करने की ज़रूरत है। मे बी आप ओल्ड पैटर्न्स में ही घिरे हुए हैं। एक नए तरीके से अपनी लाइफ को शुरू करिए, नई डायरेक्शन देखिए। एक ही तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता बदल के देखिए, हो सकता है आपको आपका आंसर मिल जाए। यस, ओके, यही आपके लिए सही है। डायरेक्शन चेंज करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन था हाँ या ना, तो उसका आंसर यस है। ओके, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके। और गाइज, मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं अपनी लाइफ को हील करने के लिए, लव लाइफ को अच्छा करने के लिए, या न्यूमरोलॉजी टारो सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, रखें अपना बहुत ख्याल। बाय।